जय सहस्त्रार्जुन। आइए जानते हैं श्री सहस्त्रार्जुन भगवान के जन्म की कथा। श्री सहस्त्रार्जुन भगवान के जन्म के बारे में मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में अलग अलग तरह की कथाएं प्राप्त होती हैं। इन पुराणों के अनुसार श्री सहस्त्रार्जुन भगवान के जन्म से पहले उनके माता पिता ने अनेक तरह के व्रत और अनुष्ठान किए थे, क्योंकि वे ईश्वर अंश अवतारी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अनंत व्रत कथा की, जो कि भविष्य पुराण के 106वें अध्याय में वर्णित है और अत्यंत सुप्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेखित जन्म वृत्तांत के अनुसार वह समय सतयुग का अंतिम प्रहर और त्रेतायुग के उदय का संधिकाल था। उस समय चंद्रवंश की परंपरा में महाराजा कृतवीर्य परम प्रतापी राजा हुए। इनकी राजधानी नर्मदा के तट पर बसी थी, महिष्मती नगरी थी। महाराजा कृतवीर्य अपने समकालीन राजाओं में सर्वश्रेष्ठ सम्राट माने जाते थे। उन्होंने अपने ज्ञान व शक्ति के बल पर सोमवंश की सीमाओं का विस्तार किया था। महाराजा कृतवीर्य का विवाह सूर्यवंश के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी के साथ हुआ। पद्मिनी धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। महाराज कृतवीर्य और महारानी पद्मिनी ईश्वर अंश अवतारी पुत्र को प्राप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके पुत्र का यश तीनों लोकों में व्याप्त हो, उसका तेज और प्रताप अद्भुत हो। महाराज और महारानी ने इसी इच्छा से ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी से मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। तब मैत्रेयी ने उनको श्रेष्ठ अनंत व्रत का उपदेश किया और कहा कि जो कोई स्त्री या पुरुष श्री अनंत भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष मास में जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो उस दिन से करनी है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से अनंत भगवान के वाम चरण का पूजन करें और एकाग्र चित्त होकर प्रार्थना करें। रात्रि के समय तेल और क्षार वर्जित भोजन करें। इसी विधि से पौष मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान के बाएं कटी प्रदेश का पूजन करें। माघ मास के मघा नक्षत्र में भगवान की बाई भुजा का पूजन करें। फागुन मास के फाल्गुनी नक्षत्र में बाएं स्कंध का पूजन करें। इन 4 महीनों में गौमूत्र का प्राशन करें और सुवर्ण सहित तिल ब्राह्मण को दान दें। इसी प्रकार चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र में भगवान के दाहिने कंधे का पूजन करें। वैशाख मास के विशाखा नक्षत्र में भगवान की दाई भुजा का पूजन करें। ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिने कटी प्रदेश का पूजन करें तथा आषाढ़ मास के आषाढ़ा नक्षत्र में भगवान के दाहिने पैर का पूजन करें। इन 4 महीनों में पंचगव्य का प्राशन करें और ब्राह्मण को सुवर्ण दान दें तथा रात्रि को भोजन करें। इसी तरह श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु के दोनों चरणों का पूजन करें। भाद्रपदा मास के उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में भगवान के गुप्त स्थान का पूजन करें। अश्विन मास के अश्विनी नक्षत्र में भगवान के हृदय का पूजन करें और कार्तिक मास के कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान विष्णु के सिर का पूजन करें। इन 4 महीनों में घृत का सेवन करें और घृत ही ब्राह्मण को दान दें। मार्गशीर्ष आदि 4 मासों में घृत से हवन करें। द्वितीय चैत्र आदि 4 मासों में शाली धान्य से हवन करें और तृतीय श्रवण आदि 4 मासों में अनंत भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए दुग्ध से हवन करें। हविष्यान्न भोजन करना सभी मासों में प्रशस्त माना गया है।
इस प्रकार 12 महीने व्रत करके वर्ष के अंत में सुवर्ण की अनंत भगवान की मूर्ति बनाए और चांदी के हल मूसल बनवाए। मूर्ति को ताम्रपीठ पर स्थापित करके दोनों ओर हल मूसल रखे। फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें। देवता, मास, संवत्सर, नक्षत्र और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का भी विधि पूर्वक पूजन करें। ब्राह्मण को वस्त्र, आभूषण आदि दान दे और अनंत प्रियता वचन कहें। इस विधि से जो अनंत व्रत को संपन्न करता है वह सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त करता है। हे महारानी, यदि तुम उत्तम पुत्र की इच्छा रखती हो तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस अनंत व्रत को करो। इस प्रकार मैत्रेयी से उपदेश पाकर रानी भक्तिपूर्वक व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से अनंत भगवान संतुष्ट हुए और उन्होंने महाराज और महारानी को श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके कुछ समय बाद महारानी पद्मिनी ने गर्भ धारण किया। सती अनुसुईया ने गर्भस्थ शिशु को गर्भ संस्कार से सद्धर्म की शिक्षा दी। फिर यथा समय अर्थात कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी श्रवण नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर प्रातःकाल समय में महारानी पद्मिनी ने अलौकिक तेज से परिपूर्ण एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यह बालक भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक सुदर्शन चक्र का अवतार था, जो अपने श्रेष्ठ गुणों व कल्याणकारी कार्यों के लिए भूमंडल पर भगवान कार्तवीर्य, सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु व है राज आदि नामों से विख्यात हुआ। तो ये थी भगवान सहस्त्रार्जुन के जन्म की कथा। बोलो श्री सहस्त्रार्जुन भगवान की जय।